अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग जो है वो बड़ा ही मज़ेदार सा है। मज़ेदार मैंने इसलिए कहा है कि आज का व्लॉग बिल्कुल टोटली खाने पीने के ऊपर है। यानी कि आज हम कह सकते हैं कि आज हमारा फूड डे था। सारा दिन हम खाते रहे हैं। बस अल्लाह ताला ऐसे ही सबको अपने ज़ुबान में रखे और अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए, आमीन। हाँ, यहाँ पे जी सुबह का आगाज़ हो चुका है। बस काम वगैरह करके अभी जो है वो आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे मामू और मैं और मेरी सिस्टर इकरा। नानी के घर पे आए हुए हैं और कुछ स्नैक्स खाए थे और फ्रूट्स लेके आए थे मामू। तो अभी उन्होंने फरमाइश की थी फ्रूट चाट की कि फ्रूट चाट बना लिया जाए। तो यहाँ पे जो है वो चीकू लिए हैं मैंने और अमरूद लिए हैं, केले लिए थे। केले ख़त्म हो गए थे, बस ये 2 ही बचे थे। खरबूजा है और साथ में जो है वो किन्नू थे। सारों को चाहिए हमने कटिंग करके इसके अंदर मिला लिया है और चीकू भी ऐड कर लिए थे। लेमन जो है लेमन कह रही हूँ मैं, किन्नू जो है वो 4 किन्नू थे, जिसके अंदर से मैंने 2 किन्नू का जो है वो जूस निकाल के इसका डाला था और 2 किन्नू जो है वो मैंने बिल्कुल छोटे छोटे कट करके डाल दिए थे। ठीक है जी। और बेर भी थे इसमें, लेकिन फिर बेर मैंने ऐड नहीं किए थे क्योंकि वो थोड़ा अजीब सा जायका हो जाता है। 1 टेबल स्पून काली मिर्च ऐड की है मैंने। इस पर 1.5 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड किया है और ये शुगर सिरप बना के रखा हुआ था, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और चाट के बाद जो है अब नमकीन की तैयारी हो रही है। यहाँ पे बन रहे हैं मसाला नूडल्स, वेजिटेबल नूडल्स कह सकते हैं आप इसे। ये थोड़ा अलग स्टाइल से बनाते हैं हम। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। यहाँ पे बराबर में अंडे उबाल रहे हैं, ये देसी अंडे हैं और आप चाहें तो दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैंने 1 आलू लिया है, उसको मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। 2 शिमला मिर्च ली हैं, उसको भी मैंने बारीक काट लिया है। हरी मिर्ची को भी बारीक काट लिया है। मटर जो हैं वो 1 मुट्ठी जो थे वो बॉईल करके रख लिए हैं। और यहाँ पे मैं अंडा फ्राई कर रही थी, वो फ्राई हो चुका है। उसके बाद अब सब्जियों को मैं जो है वो 5 मिनट तक बस हल्का फ्राई करूँगी। सिस्टर जो है वो उबला हुआ अंडा इसके अंदर पसंद करती है और मुझे जो है वो फ्राई पसंद है। तो हम दोनों ने अलग अलग अपनी पसंद से जो है ना वो बना लिया था। अब इसके अंदर जो है वो मसाला जो साशे जो मिक्स इसके अंदर आता है वो डाला है। वो डालने के बाद बस इसको अच्छे से जो है वो हमने फ्राई कर लेना है। और उसको शिमला को और आलू को मैंने बहुत बारीक कट किया है, तो वो उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। मटर हमारे वैसे ही बॉयल हुए में, और जो रही सही कसर वो अभी मैगी इसके अंदर हम डालेंगे तो वो वैसे ही उसके अंदर जो पानी होगा वो उसमें बनेगी, पकेगी। तो सब्जियों के अंदर जो थोड़ी बहुत कसर होगी तो वो पूरी हो जाएगी। 1 कप मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है, 1 नहीं 1.5 कप पानी शामिल किया है। और इस तरह से जो है अपने नूडल्स जो हैं वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और बस इसको 2 से 3 मिनट इसके गलने तक हम ढक के पकाएंगे। और बस ये 5 मिनट लगे, हमारे नूडल्स तैयार हो चुके हैं। इसका पानी हमने खुश्क कर लिया था। ये नूडल्स हमारे जो हैं वो तैयार हैं। और एक साइड पे अब इसके अंदर अंडा रख दिया था बॉयल, और मुझे जैसे कि फ्राई पसंद है तो एक साइड मैंने फ्राई अंडा रख लिया था। और बस इस तरीके से जो है वो फिर हमने इसको खाया और बहुत ही अच्छे बने हुए थे, बहुत ही टेस्टफुल इसके अंदर जायका है। जो बच्चे इस तरह के सब्जियां वगैरह नहीं पसंद करते, उनको इस तरह से मैगी अगर आप बना के दें तो बहुत ही वो फ्लेवरफुल हो जाते हैं। और यहाँ पे जो है वो पीके के रोल्स हमने ऑर्डर किए थे, वो भी पहुँच गए थे। अभी ये गर्मा गर्म जो है वो रोल इंजॉय करने लगे हैं हम लोग। ये तकरीबन 6 रोल हमने मंगवाए थे पीके से, और जिन्होंने पीके के रोल खाए वो उनको पता होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के और बहुत ही ज़्यादा लजीज होते हैं। और साथ में जो उसका वो एक रायता कह लें या चटनी कह लें वो जो मिलती है उसकी तो बात ही अलग है। व्यूअर्स, कैसा लगा हमारा आज का व्लॉग, बल्कि खाता पीता व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।